इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो रहते हैं उनके लिए आरक्षण नहीं था। हालांकि दोनों की परिस्थिति लगभग एक जैसी है। तो आज उस एक्ट को अमेंड करना एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से और उस आरक्षण को इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ रहने वाले लोगों पर भी लागू करना, ये एक प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। There is an important two decisions with regard to Jammu and Kashmir because of the provisioning of Article 370. All laws passed by the centre, including constitutional changes, etc., have to be approved there by the assembly or the state so that they could be applied in the state. Now, provisions with regard to reservations of SC, ST, OBC, which were brought in 1993 by the 97th Amendment, had not been made applicable to the states till today. So, with the consent of the governor, the same has been made applicable by amending the 1954 constitutional order. Similarly, the 10% reservation, this I did not say in Hindi, so I am reiterating it now, meant for economically weaker sections, which was the constitution amendment passed recently, has also been made applicable to the state. There is a third change, that the reservation for certain areas which conventionally people have lived a disturbed life because they are on the national borders or the line of control. Under the 2004 Jammu and Kashmir Reservation Act, that reservation existed only for those living next to the line of control. The same criteria will now apply and be applicable to those living next to the international border. कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे जो आज क्लियर किए गए। एक प्रमुख डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट था कि राजकोट में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये 1405 करोड़ की लागत से होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इनिशियली डेवलप करेगी, कॉर्पोरेट मॉडल होगा इसका, कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएगी और इसको बाद में इसकी इक्विटी क्या हो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तय करेगी। अब इसका 1405 करोड़। दूसरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की असिस्टेंस से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम। इसमें पार्ट फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आ रही है और इसमें स्टेट हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स दोनों कवर होंगे और इसकी जो रिवाइज्ड कॉस्ट है नॉर्थ ईस्ट के लिए 433.7 किलोमीटर के लिए वो ₹2144.56 करोड़ के साथ इसको अप्रूव किया गया है। तीसरा, 4-लेनिंग ब्रिज ओवर रिवर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 4-लेन ब्रिज डुबरी और फुलबरी मेघालय के बीच में, इसकी टोटल लेंथ जो होगी वो 19.28 करोड़ होगी और ये 50 किलोमीटर की जर्नी को अब उस तरीके से ये 19.50 किलोमीटर को, और इसमें जो टाइमिंग सेव होगा, जो डिस्टेंस है इस ब्रिज के बनने से वो बहुत होगा। रवि जी मुझे बतला रहे हैं कि लगभग 200 किलोमीटर करके 19 किलोमीटर 200 किलोमीटर का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो घट के 19 का होगा।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मनेठी, इसको रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो हरियाणा के अंदर जिसका निर्णय लिया था सरकार ने, उसको आज मंत्रिपरिषद ने अप्रूवल दे दिया 1299 करोड़ रुपए की लागत के साथ। उसी प्रकार से दिल्ली में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इसको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की दृष्टि से इसका एक रीडेवलपमेंट प्लान, और उस रीडेवलपमेंट प्लान में जितनी भी लैंड फैसिलिटी यहां पर है वो मेडिकल सर्विसेज के लिए और एजुकेशनल सेंटर के लिए इस्तेमाल हो और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उस मास्टर प्लान को एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल आज मंत्रिपरिषद ने दिया। और इसके जो खर्चा वगैरह है, ये आपको मिनिस्ट्री का भी प्रेस रिलीज मिल जाएगा कि कितना इसमें प्रोजेक्ट पे खर्चा होगा, ताकि जितने पेशेंट्स को एम्स, क्योंकि प्राइमरी मेडिकल सेंटर है देश का, तो करता है ताकि उसकी पेशेंट कैपेसिटी और ऑगमेंट हो जाए। फेम फेज 2, फेज 1 यानी फेम का अर्थ है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उसके लिए फेज 2 जो है, जो 2019 से 3 वर्ष के लिए 1 अप्रैल 2019 से होगा, 10,000 करोड़ के रुपए की लागत के साथ इसको आज मंत्रिपरिषद ने अप्रूवल दे दिया है। एयर इंडिया और उसकी सब्सिडरीज और उसके जो बाकी एसेट्स हैं, उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की अपॉइंटमेंट के लिए भी आज उसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए इसको नियुक्ति दे दी गई है। एक विषय जो रवि जी जिसको विस्तार से बतलाएंगे, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ये लगभग वसंत कुंज एरिया जो है, जो इंस्टीट्यूशनल और होटल एरिया है, वहां पर ये है। इस आर्बिट्रेशन सेंटर में केंद्र सरकार का लगभग 31 करोड़